जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी में ध्यान अच्छे से नहीं लगा पाते? क्या आप भी गुरु जी की मौन भाषा को नहीं समझ पाते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ समय से मेरी आत्मा में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे गुरुजी कुछ कह रहे हो, पर मैं सुन नहीं पा रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, गुरुजी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? माँ मुस्कुराई और बोली, शायद अब तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए ताकि तुम गुरुजी की मौन भाषा समझ सको। अगले ही दिन हम बड़े मंदिर गए। वहाँ की पवित्र हवा में कुछ विशेष था, जैसे आत्मा को छू लेने वाली शांति। मैं बड़े मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गई। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, आप ही मुझे सिखाओ। और तभी वह हुआ जो मेरे जीवन का सबसे चमत्कारी अनुभव बन गया। गुरुजी प्रकट हुए ठीक उसी मुद्रा में जैसे उनका स्वरूप मेरे सामने था। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, दिव्य मुस्कान और अपार शांति। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उनकी हथेली से ग्रीन कलर की किरण निकली। वह रोशनी संगत पर बरस रही थी, जैसे आशीर्वाद की बारिश हो। फिर वो उसी रोशनी से निकलकर अपने दिव्य आसन पर बैठ गए और हर संगत को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगे। और तभी मंदिर में रखी शिवजी की मूर्ति जीवंत हो गई। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और धरती में गाड़ दिया। मैं घबरा गई, डर के मारे मेरी आंखें नम हो गई। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, यह भूकंप है। बाहर बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन मेरी संगत सुरक्षित रहेगी। गुरुजी के बड़े मंदिर में मुझे सारी संगत दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि वे लोग भी जो उस दिन वहाँ नहीं थे, लेकिन अन्य दिनों में आते हैं। सभी एक दिव्य प्रकाश में सुरक्षित थे। गुरुजी फिर उठे और बड़े मंदिर का चक्कर लगाया। उनका चोला बदलने लगा, जैसे वे हर रंग में, हर रूप में संगत के पास जा रहे हों। उन्होंने हर एक संगत के सिर पर हाथ रखा और अंततः वही चोला फिर लौट आया जो उनके स्वरूप में था। फिर वे स्वरूप में लौट गए, उसी मुस्कुराहट और उसी मुद्रा में। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह आंसू किसी डर के नहीं थे। यह आंसू थे आत्मिक जुड़ाव, विश्वास और उस प्रेम के जो शब्दों से परे है। उस दिन के बाद मेरी उदासी जैसे धुल गई। मैं जानती हूँ गुरुजी कभी दूर नहीं थे, मैं ही थोड़ी देर से सुन पाई। अब भी मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, लेकिन मुझे यह यकीन है जब गुरुजी चाहेंगे वह स्वयं मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे। वह मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। गुरुजी की कृपा चुपचाप बहती है, हमें केवल उनके मौन को सुनना सीखना है। ध्यान कोई विधि नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब पुकार सच्ची हो तो स्वयं गुरु ही उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। शिव और गुरुजी एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब संकट आता है, गुरुजी हमें सुरक्षित रखते हैं। गुरुजी हर संगत को जानते हैं, चाहे वे मंदिर आए हो या ना आए हो। उनकी कृपा सीमाओं से परे है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम सच्चे दिल से गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी हमें हर रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। गुरु जी हमें हर कष्टों से बचाते हैं। गुरु जी हमें हर तरीके से सुरक्षित महसूस कराते हैं। इसलिए हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और गुरु जी से बातें करना आना चाहिए। गुरु जी का ध्यान लगाना आना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे साथ मिरेकल्स कर सके। गुरु जी हमारी झोली में खुशियाँ भर सके।
संगत जी, अगर आप भी गुरुजी में ध्यान नहीं लगा पाते तो आज ही गुरुजी के पास बैठ के कहिए कि गुरुजी, मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, आप ही मुझे ये चीज़ सिखा दीजिए, आप ही मुझे ध्यान लगाना सिखाइए। और फिर देखिए गुरुजी आपको कैसे सिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं, गुरुजी हर पल आपके साथ होते हैं, गुरुजी आपको जल्दी से ध्यान लगाना भी सिखा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।